नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हमारे राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 जिसके पद थे लगभग 53,000 और एक बहुत बड़ी भर्ती बेरोजगार जितने भी युवा साथी हैं उन सब के लिए एक रोजगार की मुहिम को लेकर ये भर्ती आई है। यानी इस साल के अंत तक आपके पास रिजल्ट आए या नहीं आए, आगामी वर्ष में आपके जून जुलाई तक आप सबको नियुक्तियां मिल जानी है। लेकिन इस नियुक्तियों के साथ लगभग 50,000 घरों पे यानी लगभग 53,700 पदों के आसपास जो पद बताए जा रहे हैं उसके घरों में खुशियों की लहर आएगी। लेकिन हमारे सब लोगों का अब एक और मुहिम चल रही है कि ये जो रोजगार का जो मिठाई है वो केवल 50,000 ही घरों तक नहीं पहुंचे, ये पहुंचनी चाहिए 70,000 घरों तक। ये खुशियां कितने घरों तक पहुंचे? 70,000 तक के लिए। इसके लिए सभी यूट्यूबर ने या जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सब ने एक मुहिम चला रखी है। एक बेहतरीन प्रयास है कि सब मिलकर इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ताकि पद बढ़े। जब विचार स्टार्ट होता है तो वो अंतिम परिणाम की ओर भी बढ़ता है। ये विचार जिस भी क्लासेज या जिस भी टीचर ने स्टार्ट किया था, एक बेहतरीन विचार है। हम सबको भी इसे बढ़ावा देना चाहिए। उसी मुहिम में मैं भी आपके साथ हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि हम जो फोर्थ ग्रेड एग्जाम है उसमें जो पद वृद्धि होनी है वो आपकी मांगे जायज है। क्या ऐसा संभव है कि पद वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती? पद वृद्धि किस संभावनाओं में या कितने प्रतिशत तक पद बढ़ाए जा सकते हैं? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर पद खाली है तो अगर 50,000 पद और खाली पड़ी है और सरकार की मंशा है कि हमें नवीन वैकेंसी नहीं करवानी है तो 50,000 पद भी और बढ़ाए जा सकते हैं। एक रूल लगता है 100% का कि जितने पद पहले ओरिजिनल वैकेंसी के आए हैं उतने पद और भी बढ़ाए जा सकते हैं। अब इस थंबनेल में आपने जैसा कि देखा कि हमें पद वृद्धि के लिए ऐसे कौन-कौन से रास्ते हैं जो हमें अपनाने चाहिए ताकि जो हमारी पद वृद्धि का जो ये आंदोलन है, आंदोलन नहीं बल्कि महाआंदोलन है, ये सफल हो सके। इसके लिए आपको कुछ मेरे तरीके से आपको कुछ रास्ते चुनने हैं। बाकी भी बहुत सारे यूट्यूबर सर हैं जो अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, उन्हें भी फॉलो कीजिएगा। कुछ ज्ञान तरीके मैं भी बता रहा हूँ, इनको भी आप देखिएगा। अगर इससे भी अपना कुछ पद बढ़ते हैं तो सबके लिए पॉजिटिव बात है। सबसे पहले मैं जिस बात की आज बात कर रहा हूँ जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ वो है पदवृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी पदवृद्धि के लिए हमें कौन-कौन से तरीके या कौन-कौन से रास्ते अपनाने हैं, उस पे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि जितनी ज़्यादा पदवृद्धि की माँग अपन राजनेताओं तक पहुँचाएँगे। देखिए, ना तो पद बढ़ाना आपके हाथ में है, ना पद बढ़ाना मेरे हाथ में है। लेकिन एक विचार को बढ़ाना ये हम सबके हाथ में है। देखिए, पद बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि पद तो वही बढ़ाएगा जो हमें सैलरी देगा और सैलरी हमें कौन देती है? हमारी सरकार। और सरकार को कौन चलाता है? हमारी जनता। जनता किस ओर मुख कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारे 25 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भी अगर ये चाह रहे हैं कि ये पद बढ़ें, तो निश्चित सी बात है कि ये पद बढ़ जाएंगे। तो जितने भी साथी हैं जिनके ज्यादा अंक है वो भी उनको भी आप साथ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके 85 से ज्यादा अंक है, 80 से ज्यादा अंक है, वो हमारे आपके साथ है ही नहीं। आप संगठित रहिए। सबसे पहले उन साथी को भी साथ में लीजिए जिनके 90 अंक है वो भी साथ में आए, 100 अंक है वो भी साथ में आए। क्योंकि जब आप जितनी ज्यादा संख्या बल दिखाएंगे तभी ये मुद्दा है वो ज्वलंत बढ़ेगा और इन पदों में बढ़ोतरी होगी। सबसे पहला आप काम यही करें कि सबसे पहला काम आपको यही करें कि सारे के सारे क्या रहो, संगठित रहो। जितने ज्यादा संख्या बल दिखाओगे, दूसरी बात जितनी ज्यादा संख्या बल दिखाओगे पद बढ़ने 100% संभावना है, पूरी संभावना है कि पद बढ़ जाएंगे। सबसे पहली बात यही कि सारे संगठित रहो। दो मुद्दों में नहीं टूटना है कि नवीन वैकेंसी होनी चाहिए या जो पुरानी वैकेंसी है उसमें पदवृद्धि नहीं होनी चाहिए। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हम तो इस वैकेंसी में बैठे ही नहीं, हमारे तो नंबर बहुत कम है, पद बढ़ भी गए तो 40 नंबर वाले का तो वैसे भी नहीं होना, जो नेगेटिव मार्किंग वाला है उसका वैसे ही नहीं होना, है ना? तो चाहे अगर आप सबसे पहले संगठित हो, दो मुद्दों में नहीं हटना है कि ये पद बढ़ जाएंगे तो हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि नवीन वैकेंसी हो। कुछ छात्र ऐसे होंगे और कुछ ये चाह रहे हैं कि पद बढ़े जो बॉर्डर लाइन पे है। मैं कहता हूं कि आप संगठित रहें, संख्या बल ज्यादा दिखाएं और संभावना है कि आपके जो पद है वो बढ़ जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो इसका जेन्युइन कारण है कि सरकार के पास कम से कम पद तो होने चाहिए ना जिसपे ये वैकेंसी करवाई जाए। अगर पद ही नहीं होगी तो सरकार हमें पहले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें एक ऐसा जवाब दे देगी जिसका हम निरुत्तर हो जाएंगे, हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होगा। आंसर आए उससे पहले आप एक आरटीआई लगाइए सब विभाग के अंदर, जितने भी विभाग के इसके अंदर पद आए हुए हैं उनसे सूचना लीजिए पदों की। किसकी? पदों की। जो चतुर्थ श्रेणी विभाग है, जैसे मान लीजिए आपने एजुकेशन विभाग के लिए
जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है बीकानेर के अंदर, उसके अंदर आपने आरटीआई भेजी, आरटीआई आप भेजिएगा और उससे पता कीजिएगा कि हमारे जो प्राइमरी या एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसके अंदर चतुर्थ श्रेणी के कितने पद है, उसकी सूचना एक तो वहां से लीजिएगा और दूसरी आप क्या कीजिएगा, जो हमारा सीनियर सेटअप है या सेकेंडरी सेटअप है उसका भी मुख्यालय कहाँ बीकानेर है, इन दोनों विभागों से आरटीआई देके आप सूचना लीजिएगा। अब ये तो मैंने कर दी केवल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की, शिक्षा विभाग की। इसके अलावा और आप राजस्व विभाग से भी ये सूचना ले सकते हैं, किसी अदर विभाग से भी, जैसे आप सेक्रेटरीट है जो अपना सचिवालय वहां से ये सूचना ले सकते हैं, आप आरपीएससी से ये सूचना मांग सकते हैं, तहसील स्तर पे जितने भी पद है उनसे आप सूचना मांग सकते हैं। सबसे पहले आप आरटीआई लगा के सूचना मांगिए पदों की, कि कुल पद यहाँ चतुर्थ श्रेणी के कितने स्वीकृत है, कि कुल पद आपके विभाग में कितने स्वीकृत है। फिर आप हमें बताइएगा कि उसमें खाली पद कितने पड़े हैं और दूसरे भरे हुए पद कितने हैं। अगर ये सूचना आप तीनों मांग लेंगे, उसके साथ एक चीज और माननी है, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, आप उनसे ये और मांगे कि 2026 अंत तक भी अगर मांगे आप, नहीं तो अगर अपन ये माने कि जून जुलाई 2026 तक आपको नियुक्ति दी जाएगी, आप उसमें ये लाइन भी मेंशन कीजिएगा कि जून जुलाई 2026 तक जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है वो कितने सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इस चीज को भी इंक्लूड कीजिए। आपके सामने एक स्वस्थ और एक स्पष्ट डेटा आएगा। वो डेटा क्या आएगा, आंकड़ा आएगा कि अभी जून जुलाई जो 2026 है तब तक राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी है इसके टोटल पद कितने खाली पड़े, खाली पदों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। आपको सबसे पहले ये जानकारी लेनी चाहिए कि राजस्थान के पास ये जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है इनके खाली पद कितने, ये हमें सूचना मिलेगी, एकदम प्रॉपर सूचना मिलेगी आरटीआई से। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक ऐसा कानून है जो इन सारे के सारे पदों की अपने को संख्या दे सकता है। ये सबसे बड़ा डेटा है। जब अपने को डेटा पता चलेगा कि राजस्थान में 70,000 पद खाली पड़े हैं और सरकार वैकेंसी करवा रही है केवल कितने पदों पर, 53,000 पदों पर, फिर अपने को पता चल सकता है कि कितने पद खाली पड़ी है। या हमें यह सूचना मिली है कि पद सारे टोटल 80,000 खाली पड़े और जिसमें सरकार कितने पे करवा रही है, 53,000 पदों पे करवा रही है। जैसे मैं आपको एक रिसेंटली डेटा दे दूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अभी लगभग 20-25 दिन पहले एक सूचना निकाली थी शिक्षा विभाग ने, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और उसके नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आते हैं हम देखते रहते हैं। उसमें लगभग ये बता रखा था कि लगभग 24,000 पद है वो चतुर्थ श्रेणी की खाली पड़े। कितने पद खाली पड़े, 24 से लेकर 25,000 के आसपास बता रखे थे। अब एक अकेला विभाग शिक्षा विभाग में जब 25,000 पद खाली पड़े हैं तो ये पदों की वृद्धि हो जाएगी जब जून जुलाई 2026 तक, वो लगभग मार्च अप्रैल तक का डेटा था सारा। मार्च अप्रैल से लेकर आप आगामी 2026 मार्च अप्रैल माने तो भी साल होता है, लेकिन ये 2-3 महीने और 15 महीना का डेटा और अगर अपन कलेक्ट करेंगे तो इसमें 2-3 हजार पद और जुड़ेंगी, कम नहीं होंगे। तो 25 का डेटा 30 भी पहुंच सकता है। ये तो केवल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। वो सूचना जब हमारे सामने है ये तभी अपने को डेटा पता चला है। लेकिन क्या हमें राजस्व विभाग का पता है, क्या हमें सचिवालय विभाग का पता है, क्या हमें जो आरपीएससी है उसका पता है, क्या हमें और जितने भी डिपार्टमेंट है उनका पता है, नहीं पता है। ये पता हमें कब चलेगा, जब हम आरटीआई से क्या लेंगे, इसकी पदों की सूचना लेंगे। आप ये सारा का सारा सूचना लीजिए, उसके साथ ये जरूर इंक्लूड कीजिए कि जून जुलाई 2026 तक कितने जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो कितने सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये अपने पास एकदम स्वस्थ डाटा आएगा, एकदम परफेक्ट डाटा आएगा। उसके बेस पे अब पद बढ़ाने के लिए मांग की जा सकती है। मांग की जाए तो सबसे पहले ये बात कि पदों को बढ़ाएगा कौन, किस लेवल पे बढ़ेगा, सरकार के लेवल पे। इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, इस मांग को हमें सरकार के सामने तक पहुंचाना है और सरकार के सामने तक पहुंचाने के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, ज्ञापन देने पड़ेंगे। और ये ज्ञापन हमें किस नाम से देने, मुख्यमंत्री जी के नाम से देने। हमारे मुख्यमंत्री साहब है जो श्रीमान भजनलाल जी शर्मा है, काफी अच्छे दिख रहे हैं वैकेंसी को लेकर। एक अच्छा रिदम आया वैकेंसियों में। पद भले ही कम हो, ये हमें देखने को मिला है कि पद चाहे 100 आए चाहे 200 आए, सरकार की एक मंच है कि पद चाहे 50 ही खाली हो, जल्दी से विज्ञापन दीजिए और एग्जाम करवाइए। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद जल्दी से हमें क्या दीजिए, इस भर्ती को कंप्लीट करके दीजिए। तो सरकार की ये मंशा रही है। तो अगर ये पद खाली रहेंगे तो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, अगर वो ये पद बढ़ाना चाहेंगे तो वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी डायरेक्ट मांग कहां तक जानी चाहिए, मुख्यमंत्री के नाम के ज्ञापन तक जानी चाहिए। उसके बाद में जो जयपुर के आसपास के जितने भी साथी हैं, आप क्या करें, हमारे जो सीएम सहायता प्रकोष्ठ बना हुआ है जयपुर के अंदर, एक बार मेरा भी एक केस था। तो हम भी किसी एक एग्जाम से जुड़े हुए थे उस टाइम। मैं खुद यहाँ जाके आया था सीएम सहायता प्रकोष्ठ पर। यहाँ उसी टाइम एक्शन मोड में वर्क होता है
आपको जिस भी डिपार्टमेंट में काम है, जिस भी सचिव से जिस भी से काम है, उसी टाइम जस्ट यहाँ बैठे जो लोग होते हैं, वो आपके उस विभाग से बात करवाते हैं, बात करते हैं और उसके संज्ञान लेते हैं कि आपने को ये काम दिया गया था, वो काम कहाँ तक पहुंच चुका है। तो मेरे हिसाब से जो जयपुर के आसपास जितने भी साथी हैं, उन्हें सीएम सहायता प्रकोष्ठ पर जाना चाहिए और यहाँ भी इस बात का मुद्दा रखना चाहिए कि हमें इस प्रकार से क्या करें, पदों में वृद्धि करवाइए, हमें पता बताइएगा, बताइए विभागों से पता कीजिएगा कि कि जो आपके पास है वो खाली पद कितने पड़े हुए हैं। आप एक बार इनके पास भी जाके आइएगा, इन्हें भी ये संज्ञान में दीजिएगा। उसके बाद में होता है स्थानीय राजनेता। ये भी एक अच्छा पहलू है कि आप अगर पद बढ़वाना चाहते हैं, तो हमारे आसपास राजनीति के जितने भी नेता हैं, सबसे छोटा नेता आप किसे मानते हैं? मैं मानता हूँ कि वार्ड पंच है वो भी आपका नेता है। क्योंकि वार्ड पंच, आज के जो वार्ड पंच है वो वहां तक भी बहुत सारे वार्ड पंच या स्थानीय राजनेता वो वहां तक भी पहुंच रखते हैं। हर गांव में कोई ना कोई आपको एक दो नेता मिलेंगे। अपने जो स्थानीय नेता है, सबसे पहले आप गांव में दो चार जितने भी आपके चतुर्थ श्रेणी वाले साथी है, सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि हमारे गांव में जैसे 100 घर हैं, इन 100 घरों में चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाले साथी कितने थे, उनको आप एक साथ पहले तो उनको इकट्ठा कीजिए। सभी को पता रहता है कि मेरे उस फलां दोस्त ने, मेरे उस फलां दोस्त ने क्या दिया है, ये एग्जाम दिया है। उनको पहले एक साथ कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा। फिर आप अपनी जो मांग है वो अपने स्थानीय नेता को बताइएगा। और स्थानीय नेता को किसके साथ लेके जाना है, आप स्थानीय नेता को कहाँ लेके जाएंगे? अपने सरपंच के पास। किसके पास लेके जाएंगे? सरपंच के पास। पंच को भी साथ में ले लीजिएगा, सरपंच के पास दीजिए और सरपंच को देना है मुख्यमंत्री नाम का ज्ञापन। और क्या कहना है, ये कहां तक पहुंचा दीजिएगा, सर हमारे मुख्यमंत्री साहब है वहां तक पहुंचाइएगा, अपने पास नहीं रखना है। फिर आप सरपंच और पंच और अपने स्थानीय नेता को भी साथ में ले लीजिएगा और जाइएगा एसडीएम के पास, एसडीएम को ज्ञापन दीजिएगा। एसडीएम के पास जाइएगा, अपनी पंचायत समिति में प्रधान के पास चले जाइएगा, है ना। और प्रधान से बाद अगर आप जिला प्रमुख से मिल सकते हैं तो जिला प्रमुख को भी दीजिए ज्ञापन। और इसके साथ साथ आप अपने स्थानीय जो एमएलए हैं आपके, है ना, उनसे भी मिलिएगा। चाहे वो प्रत्यक्ष के हैं, चाहे आपके विपक्ष के हैं, चाहे पक्ष के हैं, चाहे सरकार के हैं, चाहे विपक्ष के, जिसके भी है, उनको भी आप क्या दीजिएगा, ये ज्ञापन दीजिएगा। उसके बाद में आपका एमएलए अगर कोई मंत्री है, चाहे कैबिनेट मंत्री है, चाहे राज्य मंत्री है, चाहे स्वतंत्र प्रभार है, जैसा भी है, उनको भी आप बार बार अवगत करवाइएगा कि सर हमारे अब ये वैकेंसी हुई है, हमें इतने पदों की क्या है बढ़ोतरी की, हम आपसे गुहार कर रहे हैं और सरकार तक हमारी इस बात को पहुंचाया जाए और मुख्यमंत्री साहब है वो अपना बड़ा दिल दिखाए और इस पदों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। तो ये एक चेन है, आप अंतिम रूप से मुख्यमंत्री तक, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। और बात पहुंचाने के लिए हमारे पास एक ठोस सबूत भी होना चाहिए। उसके लिए हम आरटीआई से क्या करें, सारे विभागों से सूचना ले लें और जितना ज्यादा हो सके क्या दें, हम ज्ञापन दें मुख्यमंत्री साहब के नाम से, और ताकि आपकी बात है वो सरकार तक पहुंचे। और जैसे ही सरकार तक बात पहुंचेगी तो तय सी बात है कि पदों में भी वृद्धि संभव है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं चतुर्थ श्रेणी पदों में वृद्धि के लिए। उम्मीद करता हूं मेरी ये तरीके आपको समझ में आए होंगे। और आप सबसे बड़ा काम यही करें कि संगठित रहें, संख्या बल दिखाएं और अपने आसपास के जितने भी साथी हैं उन्हें आप कलेक्ट कीजिए। उन्हें कलेक्ट करके किसी ग्रुप में जुड़िएगा और अपने स्थानीय जो नेता है उनको साथ में लीजिएगा। और आपके एमपी एमएलए जितने भी है, जो मंत्री है, अगर आप मुख्यमंत्री साहब से तक इनके माध्यम से भी, इनके मार्फत भी आप अपना जो ज्ञापन है वो पहुंचवा सकते हैं, तो जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि जो पद बढ़ाने की काम है वो कौन करेगा? सरकार करेगी, मुख्यमंत्री साहब करेंगे, या जितने भी विभाग के जो सर्वे सर्वे वो करेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। जितना ज्यादा संभव हो सकता है आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाइएगा। इसके बाद में एक काम और रह जाता, वो ये है कि हमें क्या करना है, आप सोशल मीडिया का भी सहारा लीजिए। केवल सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना है, ये काम नहीं करना है कि केवल हम सोशल मीडिया पर ही सारा कुछ लिखते रहें और कोई काम नहीं करें, तो ये काम नहीं चलेगा। आपको सोशल मीडिया का एक सहारा लेना है और इस सहारे के माध्यम से आप क्या करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। आप क्या करेंगे, जैसे आपने बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके सामने, जैसे अभी ग्रेड थर्ड ग्रेड पे अभी एक मुद्दा चल रहा है कि केवल 7500 पदों पर क्या दी गई है, वैकेंसी दी गई है। और सारे साथी चाहते हैं कि ये पद बढ़ जाए और लगभग 20-30 हजार पद हो जाए, सारे ये चाह रहे हैं। लेकिन इसके लिए साथी क्या कर रहे हैं, केवल जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्हें एक्स हैंडल पर, उन्हें क्या कह रहे हैं, जो हमारा आरएसएस भी बोर्ड है, इन्हें केवल क्या कर रहे हैं, एक्स हैंडल पे पूछा जा रहा है। सरकार के लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा है, आपको वो मैंडेटरी काम करना है। लेकिन इसके साथ साथ आप एक्स हैंडल पर जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्हें भी कोड करते हैं, उन्हें भी उनसे भी पूछते नहीं कि सर क्या इसमें पदों की वृद्धि संभव है। अगर संभव है तो आप भी अपने स्तर पे हमारे लिए मांग रखें। जैसे इन्होंने थर्ड ग्रेड के लिए बोल रहे थे, इनके ट्वीट आ रहे थे कि हमने, हमारी स्तर पे भी बात चल रही है, अगर पदों में वृद्धि होगी
तो नवंबर के में जो ये 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक जो विज्ञापन बता रहे थे थर्ड ग्रेड का, वो शायद आ भी जाए और नहीं भी आ जाए, लेकिन इन्होंने अपने स्तर पे बात तो की है ना। तो इसका मतलब एक ही है कि हमें भी आरएसएस जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन तक अपनी बात है पहुंचानी चाहिए। एक्स हैंडल पर और भी जितने नेता हैं उनको भी आप क्या कीजिएगा, अपने साथ ही ऐड कीजिएगा, और वहां तक भी उनके कमेंट बॉक्स में भी आप ये बात छोड़िएगा, ताकि उन तक ये डायरेक्ट बात भी पहुंच सके। और अपने जितने भी स्थानीय नेता हैं उनसे भी कहिएगा कि आप इस पोस्ट को बार ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे ट्रेंड भी चलाइएगा ताकि इस बात को हाईलाइट किया जा सके। और बड़ी मीडिया लेवल पे भी अगर आप पहुंचे आपकी, आप न्यूज़पेपर में निकलवाइएगा, आप किसी बड़े चैनल पे भी इसे प्रसारित करवाइएगा, ताकि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बने और आपकी बात है उसे माना जाए। इसके लिए जरूरी है अपना संख्या बल दिखाएं और संगठित रहें। जितने ज्यादा संगठित रहोगे, आपकी मांग माने जाने की उतनी ज्यादा संभावना है। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे तो आपको तोड़ दिया जाएगा और इस बात को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जितने भी साथी हैं जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेटर ढंग से, आपके लिए और बेटर ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। तो मिलते हैं फोर्थ ग्रेड से संबंधित या किसी और एग्जाम की अपडेट से संबंधित, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।